हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एके विजन क्लासेस में। तो हम पढ़ रहे हैं ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। इसका ये लेक्चर नंबर 3 है। हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। चलिए देखिए, कह रहा है कि आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। कह रहा है कि आई मेड अप ए बेड, मैंने बिस्तर लगा दिया, फॉर हीम, उसके लिए, इन ए वार्म लूज बॉक्स, एक गर्म ढीले बक्से में, नेक्स्ट टू द वन, जो दूसरे यानी अन्य कुत्तों के सोने के, वेयर द अदर डॉग स्लीप, जहाँ पर दूसरे कुत्ते सोते थे उस कुत्ते के सोने के बगल में मैंने उसका बिस्तर लगा दिया था। किसका? कह रहा है कि डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी का जो बिस्तर था वो अन्य कुत्ते जहाँ सोते थे उसके बगल में लगा दिया गया। ठीक है, क्लियर? तो ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आगे, फॉर 2 days, 2 दिनों तक, कह रहा है कि 2 दिनों के लिए, आई केप्ट एन आइज ऑन हिम, मैंने उस पर नज़र रखी, मैंने उसको देखता रहा, गिविंग हिम नो फूड, खाने के लिए मैंने उसको कोई खाना नहीं दिया, कोई भोजन नहीं दिया उसे, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन पीने के लिए उसको मैंने अतिरिक्त पानी दिया, मैंने पीने के लिए उसको बहुत ज़्यादा क्या दिया? पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग। कह रहा है एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, अंतिम यानी दूसरे दिन की समाप्ति पर, जब दूसरा दिन समाप्त हो रहा था उस दिन से वह ही स्टार्टेड, उसने दिखाना शुरू कर दिया, सम इंटरेस्टेड, कुछ रुचि, इन हिज सराउंडिंग, अपने चारों तरफ की वस्तुओं में। कह रहा है कि उसने कुछ चारों तरफ की अपनी वस्तुओं में अगले दिन वह रुचि दिखानी शुरू कर दी। कौन? ट्रिकी। ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन, ही बिगेन टू विम्पर्स व्हेन ही हियर द डॉग्स इन द यार्ड, उसने आंगन में दूसरे कुत्तों को भौंकते हुए सुना तो वह भी सुन करके धीरे धीरे क्या करने लगा? भौंकने लगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी टोटर्ड आउट एंड वाज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय द जॉय द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड। कह रहा है ट्रिकी को चारों तरफ से उन शिकारी कुत्ते यानी जॉय और उसके साथियों ने चारों तरफ से क्या कर लिया था? घेर लिया था। तुरंत ही उसको घेर लिया, जैसे दरवाज़ा खुला जा करके उसके शिकारी कुत्ते जो थे यानी जॉय जो था उसके दोस्त थे उसको चारों तरफ से क्या कर लिया? घेर लिया। आफ्टर रोलिंग, उसको लुढ़का दिया। किसको? ट्रिकी को गिरा दिया। एंड ओवर हीम एंड ट्रूली रिस्पेक्टिव, और चारों तरफ से उसको क्या किया? निरीक्षण किया, घूम घूम करके उसको सूंघ रहे थे, देख रहे थे कि भाई अब कुछ इंटरेस्टिंग शो हो रहा है कि नहीं इसमें। क्योंकि जब पहले हैरियट द्वारा उसको लाया गया था ट्रिकी को, तो बेचारे जब सूंघे तब तो उन्होंने बोला था क्योंकि ये कोई अरुचिकर वस्तु है, इसमें कोई जान नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल अरुचिकर है। बाद में उसको सूंघे सब तो लुढ़काया हुआ, थोड़ा सा उसने इंटरेस्ट दिखानी शुरू कर दी ट्रिकी ने। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है द डॉग्स मूव अप डाउन द गार्डन, जो कुत्ते थे वे बागीचे में चले गए थे। डॉग्स मूव डाउन द गार्डन, कुत्ते बागीचे में चले गए थे। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चला गया। रोलिंग स्लाइटली, लुढ़क रहा, धीरे धीरे लुढ़क रहा था, मानी धीरे धीरे चल रहा था। विथ सरप्लस फैट, अपने बढ़े हुए चर्बी के कारण, क्योंकि चर्बी उस पर इतना बढ़ गई थी कि बेचारा चर्बी के कारण वो सही तरीके से चल नहीं पा रहा था, इसलिए वो धीरे धीरे चल रहा था। क्लियर? ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं खाने के समय, जब उसको खाना दिया जा रहा था, खिलाने का जो समय था, उस समय में क्या था? उपस्थित था। आई वाच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड ऑफ द फूड इनटू द बाउल्स, जब मैंने ट्रिस्टन को कटोरे में भोजन डालते हुए देखा तो क्या हुआ वहाँ पर? देखिए, देयर वाज ए यूजुअल हेडलॉन्ग, जैसा कि रोज हुआ करता था। हेडलॉन्ग्स वाज रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, तो कुत्ते जो थे खाने के लिए एक दूसरे से धक्का मुक्की करके दौड़ते, टूट पड़े एक दूसरे से, बिल्कुल कि हाँ भाई पहले मैं ही खाऊंगा खाने को। क्लियर? तो समझ में आ गई आपको। एवरी डॉग, प्रत्येक कुत्ता न्यू, ये जानता था, डैट कि इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लिएबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। कह रहे प्रत्येक कुत्ता ये जानता था कि यदि वह अन्य साथियों से पीछे रह गया, फेल बिहाइंड द अदर्स, अगर दूसरे से वो पीछे गिर गया तो उसको भोजन कतई मिलेगा नहीं, क्योंकि दूसरा वाला
तब तक सपाचट कर जाएगा और बाद में उसको भोजन के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन करेगा। अगर लास्ट में पहुंचता है तो बेचारा भोजन छीनने के लिए उसको सभी से लड़ाई करनी पड़ेगी, उसको झगड़ा करने पड़ेगा। आपने लड़ाई झगड़े कुत्तों को खाते हुए देखा होगा किस तरह से लड़ लड़ के खाते हैं, एक दूसरे का भोजन क्या करते हैं, छीन छीन करके खाते हैं। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। कहीं से कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बस लिखिएगा। अगली पैराग्राफ को और चलते हैं। तो ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। मेरी स्पीड अगर ज़्यादा हो तो भी बताइएगा, मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊँगा, ठीक है। और स्लो चलूँ, ठीक है। देखिए कह रहा है व्हेन दे हैड फिनिश्ड, जब कुत्तों ने खाना ख़त्म कर लिया, ट्रिकी टू ए वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स, तब लास्ट में ट्रिकी पहुँचा। जब सारा खाना ख़त्म होने के बाद ट्रिकी टू ए वॉक राउंड, ट्रिकी चक्कर लगाना शुरू कर दिया द शाइनिंग बाउल, उस चमकती हुई कटोरे के। कह रहा है ट्रिकी चमकते हुए कटोरे का क्या किया, चक्कर लगाया। क्लियर, ट्रिकी क्या किया, चमकते हुए कटोरे का चक्कर लगाया। लीकिंग, चाटा उसे, कैजुअली इनसाइड 1 or 2 ऑफ देम। कह रहा है कि लापरवाही से, बहुत ही लापरवाही से उसने कटोरे को क्या किया, 1 या 2 कटोरों को चाटा उसने। जब ट्रिकी लास्ट में पहुंचा तो उसने क्या किया, 1 या 2 कटोरे को चाटने लगा, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम, उसके लिए अतिरिक्त कटोरा यानी दूसरा कटोरा रखा गया। उन सभी कटोरों से एक ज़्यादा कटोरा क्या किया गया, रखा गया ताकि वो ट्रिकी भी खाए। एंड आई वॉज प्लीज्ड, मैं खुश था, टू सी, देख करके, हिम जोस्टल हिम वाज टुवर्ड इट। कह रहा है कि मैं उस कुत्ते यानी ट्रिकी को देख करके ये खुश हुआ क्योंकि वो अपने खाने के लिए क्या कर रहा था, धक्का मुक्की कर रहा था उसने, यानी किसी को काट करके किसी को पीछे ढकेल करके वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। जैसे हम लोग जब ट्रेन पकड़ना होता है तो किस तरह से धक्का मुक्की की जाती है, ट्रेन जब छूटने वाली है भाग भाग करके ट्रेन पकड़ना होता है। जैसे कुत्ता जो ट्रिकी था वो भी भाग भाग करके अपना भोजन लेने के लिए तैयार हो गया था। अब फ्रॉम देन वन, उस दिन से, हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, उसकी स्वास्थ्य में बहुत तेज़ी से सुधार हुआ। कह रहा है हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, रैपिड मतलब फास्ट, तेज़ी से, प्रोग्रेस माने उनकी तेज़ी से बढ़ा। तो कह रहा है उस दिन से उसके स्वास्थ्य में बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा था। या नो मेडिसिन, कोई दवाई नहीं दी गई, कोई दवाई नहीं दी गई। ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार का, कह किसी प्रकार का इलाज, किसी प्रकार की उसको दवाई नहीं दी गई। बट ऑल डे ही रन अबाउट विथ द डॉग्स, लेकिन पूरे दिन वह अन्य कुत्तों के साथ क्या करता, रन अबाउट यानी दौड़ता रहा। क्या करता रहा, दौड़ता रहा। पूरे दिन वह अन्य कुत्तों के साथ दौड़ता रहा। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेज, और वह उन कुत्तों के साथ छोटे मोटे झगड़ों में क्या, फ्रेंडली स्क्रिमेज, मित्रता माने छोटे मोटे झगड़ों में शामिल हो गया, ज्वाइन कर लिया उनको कि भाई मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, मैं भी लड़ूंगा, तुम्हारे साथ खेलूंगा, मैं भी कूदूंगा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वैसे ही। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर टैम्ड एंड अनस्क्वेस्ड एवरी फ्यू मिनट। कह रहा है कि ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड, उसने आनंद खोज लिया था। जॉय, जॉय माने खुशी, आनंद। कह रहा है उसने आनंद खुशी खोज ली थी। बॉल्ड ओवर ट्रैम्ड ऑन द स्क्वैश एवरी फ्यू मिनट, हर मिनट, कह रहा है हर मिनट उसके अपने हाथ और पैर पर पड़ने वाले कुचलने जाने का आनंद जो था उसने क्या कर लिया, खोज लिया था। जैसे कुत्ते एक दूसरे को नहीं काटते हैं तो कोई उसके कोई पैर पकड़ के खींचता है, तो कोई टांग पकड़ के खींचता है, कोई हाथ पकड़ के खींचेगा उसका, कोई गला पकड़ के खींचेगा। तो उसने उस चीज़ का उसको मज़ा आने लगा था उसमें, और वो उसी में रम गया बिल्कुल। ठीक है, क्लियर। ही बिकम, वह बन गया एन एक्सेप्टेड मेंबर्स, स्वीकृति सदस्य। वह सदस्य बनना क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया उस गिरोह का, ऑफ द गैंग, गैंग बनता है गिरोह, उस गैंग का वह अभी क्या बन गया, सदस्य बन गया। किस गैंग का, शिकारी कुत्ते और जॉय कि गैंग का वह सदस्य बन गया। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमॉन्ग द सैगी क्रू, फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर ए शेयर, मील टाइम एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट। कह रहा है कि वह जो कुत्ता था अब वो बिल्कुल अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट बन, सिल्की लिटिल माने एकदम रेशम जैसा मुलायम कुत्ता बन गया, छोटा सा ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है। द सैगी क्रू फाइटिंग लाइक, वो अभी झुंड में शामिल हो गया, लड़ने लगा उन कुत्तों से, और एकदम रोएदार, सैगी क्रू रोएदार, एकदम रुछ रोएदार,
जो रोएदार कुत्ते थे वो उनके झुंड में क्या हो गया, शामिल हो गया। सर टाइगर फॉर हिज मील टाइम एंड हंटिंग। अब वो भोजन के लिए क्या करता था, भोजन के लिए वह अपने हिस्से का जो हंटिंग यानी शिकार करता था, किसकी तरह, रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस, बाघ की तरह वो लड़ता था। अब एट नाइट, रात में, कह रहा है रात में वो अब चूहों का शिकार करने लगा, बाघ की तरह लड़ने लगा, अपने भोजन अपना हिस्सा वो क्या करता था, खुद ही ढूंढता था और उन कुत्तों के गिरोह में शामिल हो गया। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ। उसने अपने पूरे के पूरे जीवन में इस तरह का आनंद उसने कभी नहीं लिया था, यानी ऐसा समय कभी नहीं देखा था उसने। क्लियर? तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। कहीं से अगर डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पैराग्राफ कह रहा है, अगली पैराग्राफ, तो आपको ये 2 पैराग्राफ समझ में आया होगा। कहीं से डाउट्स हो तो आप हमें तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला पैराग्राफ कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है ऑल द वाइल, इस दौरान, ऑल द वाइल में इस दौरान, मिसेस पम्फ्रे हावर्ड एंजियसली, मिसेस पम्फ्रे बहुत ज़्यादा चिंतामुक्त थी। और इन द बैकग्राउंड, और पीछे से वो हावर्ड, यानी हावर्ड मीन्स होता है मंडराना, हावर्ड में तो मंडरा रही थी। मंडराने का मतलब होता है चक्कर काटना, यानी इधर उधर चिंतित होकर के इधर से उधर, उधर से इधर, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट कर रही थी वो। रिंगिंग ए डजन टाइम ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, और उसने दर्जन बार समाचार जानने के लिए बहुत सारा रिंगिंग माने फ़ोन किया। किसको? हैरियट को। क्या करती रही? रिंगिंग ए डजन टाइम, दर्जनों बार, यानी कि 12 बार उसने हैरियट को फ़ोन किया। तो ए डे माने एक दिन में, फॉर लेटेस्ट बुलेटिन, नए न्यूज़ जानने के लिए, ताकि ट्रिकी मेरा कैसा है इस चीज़ को जानने के लिए उसने बहुत बार क्या किया, फ़ोन किया। कह रहा है आई डॉज द क्वेश्चन अबाउट, मैंने उनके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। वेदर चाहे हिज कुशन वेयर बीइंग स्टोन्स रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वार्म अकॉर्डिंग टू द वेदर, चाहे अब वह, या फिर क्या ये, देखिए कह रहा है कि वेदर हिज कुशन वेयर बीइंग टर्न, क्या उसकी जो कुशन थी, कुशन का मतलब जो तकिया था, वो क्या टर्न यानी उल्टा पलटा जा रहा था कि नहीं, रेगुलरली यानी नियमित तौर पे, क्या उसका तकिया यानी उसका कुशन नियमित तौर पे पलटा जा रहा है या नहीं। क्लियर? और या हिज करेक्ट कोट वार्म अकॉर्डिंग टू द वेदर, या मौसम के अनुसार उसका जो सही कोट है, वो उपयुक्त कोट है, वो पहनाया जा रहा है या नहीं, यानी मौसम के अनुसार उसके कपड़े पहनाए जा रहे हैं या नहीं। ठीक है, किसको? ट्रिकी का। बट आई वॉज एबल टू टेल हर, लेकिन मैंने उसे यह बताया। कह रहा है कि बट आई वॉज एबल टू टेल हर, मैं उसे बताने में यह सक्षम हो पाया डैट की द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर, क्या भी ये छोटा सा जो प्राणी है, क्रिएचर यानी टिकी है, वो खतरे से क्या है, बाहर है, यानी कनेक्शन से है। कन्वल्सिंग रैपिडली, अब वो पूरी तरह से ठीक हो रहा है। कौन ठीक हो रहा है? तो ट्रिकी ठीक हो रहा था। तो आपको समझ में आ गया होगा। द वर्ड कन्वल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्री, अब ये जो स्वास्थ्य लाभ जो था, द वर्ड, ये जो शब्द स्वास्थ्य लाभ जो शब्द जब वो सुना, कौन? मिसेस पम्फ्रे ने, तो बहुत ज़्यादा वो क्या हो गई, ऐसा प्रतीत हो रहा था, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई, एकदम सक्रिय हो गई पूरी तरह से। अब देखिए क्या करने लगी मिसेस पम्फ्रे। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग, वह उसे 2 डजन एट अ टाइम, कह रहा है कि मिसेस पम्फ्रे उसे 2 दर्जन ताजे क्या करने लगी, अंडे भेजने लगी। स्टार्टेड माने भेजने लगी, ब्रिंग राउंड फ्रेश एग, ताजे अंडे भेजने लगी। 2 डजन एट, एक 2 दर्जन अंडे उसको भेजने लगी। ही बिल्ड अप ट्रिकी असिस्टेंट, ताकि ट्रिकी की जो शक्ति है, ताकत है, वो वापस आ जाए, लौट आए। ठीक है, क्लियर? ताकि वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, एकदम उसकी बॉडी फिर से स्ट्रांग हो जाए, इसलिए वो उसे और अंडे भेजने लगी। देखिए आगे कह रहा है फॉर हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स, ये हम लोग के लिए एकदम खुशी का, मेरे पार्टनर्स और मेरे लिए बिल्कुल खुशी का समय बन गया था इस समय। कौन कह रहा है? ये कह रहा है हैरियट। एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, और हम नाश्ते में 2 अंडे खाने लगे। कह रहे कि मैं और मेरे साथी जो थे 2 अंडे नाश्ते में खाने लगे। बट लेकिन व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, जब वाइन की बोतल्स भी पहुंचने लगी,
कह रहा है कि जब वाइन की बोतल्स भी, यानी जो शराब होती है दारू, उसकी भी बोतल्स पहुंचने लगी, द रियल पॉसिबिलिटीज, माने रियल पॉसिबिलिटीज में होता है वास्तविक संभावनाएं। तो वास्तविक संभावनाएं ऑफ द सिचुएशन, कह रहा है कि स्थिति की वास्तविक जो संभावनाएं हैं, बिगिन डाउन ऑन द हाउस होल्ड, वो अब मुझे सब कुछ समझ में आ रही थी कि ये क्यों कैसे हुआ था। ठीक है। इट वाज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, कह रहा है ट्रिकी के खून को एकदम समृद्ध बनाने के लिए, ट्रिकी का जो खून था उसको समृद्ध बनाने के लिए लंच बिकम ए सेरेमोनियल ओकेजन, ये लंच यानी कि जो दोपहर का भोजन था, लंच था, वो एक अवसर बन के समारोह अवसर बन गया। ठीक है। क्या क्या किया जाने लगा? 2 ग्लासेस ऑफ वाइन, 2 ग्लास उसे वाइन दिया जाने लगा, बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, कह रहा है खाने के दौरान उसको 2 गिलास क्या दी जाने लगी? सूरा, यानी सूरा का मतलब शराब की 2 बोतलें दी जाने लगी। तो आपको ये लाइन्स आपको समझ में आ गई होगी। कहीं से अगर डाउट हो तो आप हमें तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो हमने इसमें भी 3 पैराग्राफ कवर कर लिया और ये वीडियो नंबर 3 है, तो अगली कवर कर चुके हम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।